इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा रज़ाए इलाही से वफात पा गई। परवरदिगार मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहा, सोगवार खानदान के गम में बराबर के शरीक है। मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आला मरियम नवाज, गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर कौमी क़यादत का अफसोस का इजहार। GNN फैमिली का भी आर्मी चीफ से इजहार ताज़ीम। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में मसला कश्मीर भरपूर अंदाज में उठाया। अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर के बारे में करारदादों पर अमल दरामद पर जोर। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी का सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, खित्ते में पायदार अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल निकाले। कश्मीरी अवाम से इस्तवावे राय के जरिए हक़ खुद इरादियत के हुसूल का वादा किया गया था। बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत से कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने का फैसला। सियासी जमातों से बातचीत के लिए किरदार अदा करने की पेशकश भी कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं, दहशतगर्दी का खतरा कौमी सलामती का मसला बन चुका है। मुल्क को दहशतगर्दी समेत कई चैलेंजेस का सामना है। कौमी इशूज पर इत्तेफाक राय पैदा करना नागुज़ीर है। तमाम जमातों को ज़ाती मसाइल के बजाय मुल्क और कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। मिलकर दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को शिकस्त से दोचार करेंगे। बलूचिस्तान और KP में अमन पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान अवाम और बेरोजगारी का सामना हो रहा है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, न ही अपोजिशन में शामिल। बलूचिस्तान हुकूमत का रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। रियासत मुखालिफ अनासर को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। कमिश्नर ज़िले अफसरान को मुलव्विस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला सरफराज मुफ्ती का सूबे में रियासती रिट बरकरार रखने का आज़म का इजहार। इजलास से खिताब में कहा, बलूचिस्तान के हर तालीमी इदारे में कौमी तराना पड़ा और कौमी परचम लहराया जाएगा। जिन तालीमी इदारों के सरबराह इकामात की पाबंदी नहीं करवा सकते तो दस्तबरदार हो जाए। इनफरादी सोच रियासत की पॉलिसी से बालातर नहीं। बलोच नौजवानों को लाहिसल जंग में धकेला जा रहा है। किसी चेक पोस्ट पर भत्ताखोरी भी नहीं चलेगी। इंसदादी दहशतगर्दी और हारिस टेक कंपनी का दूसरा इजलास। विफाक और सूबों के दरमियान सिक्योरिटी अमूर और रवाबित को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। नेशनल एक्शन प्लान के तहत किए गए फैसलों पर अमल दरामद का तफसीली जायजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत सिंध के सिक्योरिटी इक़दामात की तारीफ। इजलास में वज़ीर ममलिकत, वज़ीर दाखिला तलाक चौधरी, तमाम सूबों के वज़राए ख़ारजा, वज़राए दाखिला, IG, विफाकी सूबाई सेक्रेटरीज शरीक हुए। 190 मिलियन पाउंड केस में आम पेशरफ बानी PTI की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस आज लगेगा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त एतराज़ात के साथ मुकर्रर की। बानी PTI से हफ्ते में 2 दिन मुलाकात बहाल। जुमेरात को रफ़का और दोस्त मिलेंगे। मंगल को फैमिली और वकला मुलाकात करेंगे। मुलाकाती अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए। बानी PTI के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। सुपरिटेंडेंट जेल के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जनवरी में सजा के बाद बानी का स्टेटस तब्दील हो चुका। सिक्योरिटी खदशात भी हैं, इसलिए मंगल और जुमेरात के बजाय मंगल को ही दोनों मुलाकातें करा रहे हैं। बानी PTI की बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्तें देने की हिदायत। अदालत ने बानी PTI की रफ़का और दोस्तों से मुलाकातें बहाल कर दी। मुलाकात के बाद जेल से बाहर सियासी गुफ्तगू न करने की शर्त बानी की बहनों पर नहीं। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू बोले, बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू चंद मिनट बाद हो या चंद घंटों बाद फर्क नहीं पड़ता।
फैसले से कोई नुकसान नहीं होगा। मानी पीटीआई का किसी से माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईद के बाद तहरीक के लिए जेयूआई समेत तमाम अपोजिशन जमातों से बातचीत चल रही है। एमकेएम और पीपल्स पार्टी मौजूदा हालात से मुस्तफीद लोग हैं। वज़ीर दाखिला से मुतालिक सवाल पर बोले, मोहसिन नकवी के मंजर पर आने या चले जाने में अवामी राय शामिल नहीं, वो जा रहे और उन्हें लाने वाले जा रहे। माजी का रोना रोने के बजाय आगे बढ़ने का सोचना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए ज़राअत को 4 चांद लगाना होंगे। ठंडे कमरों में बैठकर कहा जाता है हदफ पूरा कर लिया। अगर तमाम अहदाफ पूरे होते तो $4.5 अरब का खुर्दनी तेल ना मंगवाना पड़ता। वज़ीर-ए-आज़म का नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर में जदीद एरोपोनिक तरीके से काश्त की इफ्तिताही तकरीब से खिताब बोले, ज़राअत पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। किसान को बीज, खाद और अद्वियात की ज़रूरत है। ज़मींदार को ये अशिया मुनासिब कीमत पर मुहैया कर दी जाए तो दोबारा ज़राई इनकलाब लाया जा सकता है। नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर में ज़राई तरक्की के लिए काम हो रहा है। सब्जियों, फलों की स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत की मंजूरी दी जाएगी। जायदाद के लेन देन पर टैक्स रिलीफ नहीं मिलेगा। IMF ने टैक्स की शरह कम करने से इनकार कर दिया। मार्च के अहदाफ कम करने पर भी इत्तफाक राय न हुआ। हुकूमती ज़राए ने दावा किया कि IMF ने विद होल्डिंग टैक्स में 2% कमी पर इत्तफाक किया। आलमी मालियाती इदारा तंबाकू और मशरूबात पर टैक्स शरह कम करने से इनकार कर चुका। मौजूदा $7 अरब की तोज़ीई फंड सहूलत में क्लाइमेट फाइनेंस को शामिल करने पर आमादगी ज़ाहिर। पाकिस्तान को यकीन दहानी कराना होगी कि सूबे गंदम खरीदारी में मुदाखलत नहीं करेंगे। उधर $1 अरब किस्त के लिए नए अहदाफ मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नया टैक्स हदफ 15 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। एडिशनल DG FIA जान मोहम्मद को ओहदे से हटा दिया गया। अब्दुल खालिक शेख ने DG FIA तैनात। नोटिफिकेशन जारी। पुलिस ग्रुप ग्रेड 21 के अब्दुल खालिक शेख को DG FIA का इजाफी चार्ज दे दिया गया। ईवान सदर में फौजी एजाजात देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वालों को फौजी एजाजात अता किए। मेजर जनरल ताहिर मसूद, मेजर जनरल नदीम अफजल, मेजर जनरल सुहेल साबिर और मेजर जनरल फवाद अहमद सिद्दीकी को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। मेजर जनरल गुलाम शब्बीर नारिजो, मेजर जनरल जिशान अहमद, मेजर जनरल सुहेल इलियास और मेजर जनरल सैयद मुकर्रम हुसैन को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। मेजर जनरल इफ्तिखार अहमद सत्ती, रेयर एडमिरल मोहम्मद हुसैन सयाल और एयर मार्शल शकील गजनफर को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री अता किया गया। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के जिना अस्पताल का अचानक दौरा। मरीजों को एमरजेंसी में अद्वियात न मिलने पर इजहार बरहमी। प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर असगर नकी और MS जिना हॉस्पिटल डॉक्टर काशिफ जहांगीर को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला ने एमरजेंसी में मरीजों और तीमारदारों में अद्वियात और टेस्टों से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर आला का हरबंसपुरा के फील्ड हॉस्पिटल का भी दौरा, तिबी सहूलियात का जायजा, अद्वियात का स्टॉक और मेयार भी चेक किया। मरीम नवाज का सरकारी अस्पतालों के वाजिबात फौरी अदा करने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। सिंध हुकूमत, गूगल और टेक वैली के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। तकरीब से खिताब में सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हुकूमत सिंध डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाबी इक़दाम कर रही है। स्कॉलरशिप हमारे नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। तलबा को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर जदीद महारत पर तरबियत दी जाए। कमिश्नर कराची ने शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन जारी। हर किस्म के जलसे, जुलूस और एहतजाजी मुजाहरों पर पाबंदी आयद। शहर में दफ़ा 144 एडिशनल IG कराची की दरख्वास्त पर लगाई गई। डंपर और टैंकर माफिया कान खोल कर सुन लें, उनका जीना हराम कर दूंगा।
गवर्नर सिंध कराची में होने वाले हादसात पर बरहम कहा, ट्रैफिक गर्दी किसी दहशतगर्दी से कम नहीं। DIG को 1 हफ्ते के लिए मेरे हवाले किया जाए, फिर कराची वाला डंपर से कुचला जाए तो मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। मेयर कराची को भी मेरे हवाले करें। शहर को 1956 की तरह सड़कें ना दी तो कहना। मेयर कराची ने आयशा मंजिल चौरंगी पर वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद यूसुफ के नाम से मंसूब फाउंटेन का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सहरी अफ्तारी कराने से काम नहीं, मसाइल हल नहीं होते। गवर्नर सिंध वादे के मुताबिक विफाक से 100 अरब मुंतकिल कराएं, मैं पूरा हिसाब दूंगा। प्रोपेगेंडा करने वालों को काम के ज़रिए जवाब देंगे। बातें करना आसान होता है, काम करना मुश्किल। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का नया सिलसिला बलोचिस्तान में दाखिल। कोयटा, ज़ियारत, योब, चमन, पशीन, कला सैफुल्ला और लौरालाई में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क के बालाई इलाकों में भी आज से 3 रोज़ के दौरान बारिश बरसने की उम्मीद। यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में मौसम खुश्क रहेगा।